तो हेलो बच्चों, सबको नमस्ते। तो हमारे क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज भी जो मैं कराने जा रही हूँ कक्षा 9 गणित, कक्षा 9 का गणित प्रश्नावली 1.3। हमारा इसका जो अध्याय 1 यानी कि 1.1, 1.2 ये सारा वीडियो आप जा कर के वीडियो लिस्ट में पूरा वीडियो का फुल क्वेश्चन सॉल्व देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो है प्रश्नावली 1.3 कराने जा रहे हैं। तो आप लोग जुड़ जाइए सभी, जितने भी बच्चे हैं, अभी नए बच्चे जिन्होंने 9th क्लास में तुरंत अभी आए हैं, उन बच्चों के लिए ये बहुत वीडियो फ़ायदेमंद रहेगी। और ये नए सिलेबस से क्वेश्चन स्टार्ट करा रही हूँ। तो इसमें 1.3 चल रहा है, 1.2, 1.1 ये सारे वीडियो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। तो अभी हमारे अगर चैनल पे नए कोई बच्चे जुड़े हैं तो उन बच्चों से यही कहूँगी कि जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मैथ का हर सॉल्यूशन का सवाल और जवाब मिलता रहेगा, हर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो देखिए 1.3 क्लास 9th का मैथ है और इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो देखिए, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार है। मैंने 1.2 में समझाए थे कि भिन्नों को दो रूप में व्यक्त कर सकते हैं, एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। ये क्वेश्चन आपको जब समझ में आएगा जब आप 1.2 को अच्छे से समझोगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अगर आप 1.2 को अच्छे से समझ लेते हैं, जिसमें शांत और अशांत प्रसार की चर्चा हुई है, तो आपको ये समझने में बहुत आसानी होगा। ठीक है बच्चों, तो अभी जो मैं इसी क्वेश्चन को शांत और अशांत प्रसार में बदलेंगे। पहले तो हम समझ लेते हैं शांत क्या होती है और अशांत क्या होता है। तो शांत वो होता है जो किसी नंबर से पूरा कट जाए, वो शांत होता है। और अशांत मीन्स जब हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं उस नंबर को, तो हमेशा बार संख्या रिपीट आता जाए, यानी कि कटने का कोई नाम ही ना ले, कहीं न कहीं शेष बचता रहे। जब हम भाग करते हैं, भागफल करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं अशांत, यानी कि जो चलता ही रहे, बार कटे ना, वो अशांत में आएगी। और जो पूरा डिवाइड कट जाए वो क्या होगा, शांत प्रसार होगा। उम्मीद करती हूँ आपको शांत और अशांत के बारे में अच्छे से नॉलेज मिल गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं पहला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन फर्स्ट में यानी कि क्वेश्चन फर्स्ट में 6 क्वेश्चन दिया गया है। जो है फर्स्ट में 36/100, 1/11 और 4.1/8 और चौथा है 3/13, पाँचवा है 2/11 और 6 नंबर है 229/400। ठीक है, तो ये 6 यानी कि पार्ट क्वेश्चन 1 में 6 क्वेश्चन दिया गया है और सभी का दशमलव प्रसार बताना है मुझे। ठीक है, तो आइए हम सिखाते हैं आपको दशमलव प्रसार कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो देखिए ये सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ क्या है, 36/100। इसको हम अच्छे से समझ लेंगे तो सारा क्वेश्चन चुटकियों में हम सॉल्व कर लेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। देखिए, जब भिन्न की बात होती है तो भिन्न में अंश और हर दोनों संख्या आते हैं, जिसको हम परिमेय संख्या भी कहते हैं, जिसको p/q के रूप में लिखा जाता है। तो ये p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, जो एक भिन्न के रूप में लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस भिन्न में ऊपर वाला हम बता ही चुके हैं, अंश होता है और नीचे वाला हर होता है, फुल डिटेल्स मिल जाएगी, पूरा एकदम, जितना भी, कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ये क्या है, अंश। अब सबका अंश देख लेते हैं, टोटल वीडियो जितना भी क्वेश्चन है सबका अंश हम देख लेते हैं। जितने भी अंश है उसको हम अंदर रख लेंगे ऐसे। और हम 36 को अंदर किए, भागफल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम 100 को बाहर किए और 36 को अंदर कर लिए। अब देखिए ये 100 में 36 तो लगे नहीं, तो हम 0 और दशमलव लगा लिए। ठीक है, दशमलव के बदले यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं।
तो ये 360 हो गया, समझ में आ रही होगी। ये दशमलव वाला भाग कर रहे हैं, ठीक है। तो 100 या 300 यानी कि 103 जा 300, ठीक है। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं माइनस, ठीक है। ये उतर गया, कितना हो गया 60 बच गई, क्योंकि हमने माइनस किया 0 से 0 और 6 का 6, 3 3 क्रॉस। अब क्या करेंगे, अभी भी नहीं कटेगा तो हम एक और 0 ले लेंगे, ठीक है। अब 10 6 के 600, देखिए कितना निकला। अब ये बिल्कुल कट गया, 0 0 क्रॉसिंग, 0 0 क्रॉसिंग, 6 6 क्रॉसिंग। अब इसमें बताइए, आपको हम पहले ही बता दिए थे कि जो नंबर पूरी कट जाए वो शांत प्रसार होगा। तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 36/100 बराबर 0.36। यह एक शांत प्रसार है, यह एक शांत प्रसार है। देखिए बहुत आसान है, बहुत इजी है, शांत प्रसार है। हमने इसका दशमलव रूप भी व्यक्त किए हैं और इसको शांत प्रसार भी बता दिए। कितना आसान है, बिल्कुल आसान है, घबराना बिल्कुल नहीं है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसी में दूसरा। देखिए इसको मैं मिटो रही हूँ तभी दूसरा हो पाएगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को आराम से रोक करके पॉज करके लिख लीजिएगा कॉपी में, तो समझ में आएगी। नेक्स्ट कर रही हूँ, इसी में हम पहले ही बता दिए हैं कि ये जो हर है उसको हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे भागफल में, और 1 को अंदर करेंगे, ठीक है। 1 को अंदर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक 0 लेंगे और पॉइंट लेंगे, और यहाँ पे एक 0 लेंगे। अगर हम एक 0 ले रहे हैं तो 11 से भागफल नहीं हो रहा है। अब नहीं हो रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और 0 ले लेंगे। अब 11 से भागफल हो जाएगा, क्योंकि ये 11 और ये 100 है। तो 11 को 100 से भाग करने के लिए 9 बार में लगा के देखते हैं। 11 9 99 होता है, लगा लिए। अब हम इसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया 1, ठीक है। और ये क्रॉस होगी, 10 में से 9 गया 1 और ये 9 9 0, बचा कुछ नहीं, 1 बचा। फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे, फिर से 11 9 99, ये चलता रहेगा लग रहा है। 11 9 99, फिर से 99 लगाए, ठीक है। फिर से 1 बचेगा क्योंकि नंबर तो वही चल रहा है। फिर से हम 11 9 99 करेंगे। तो ऐसा प्रोसेस कम से कम 4 से 5 बार दोहरा लेते हैं, ठीक है। तो हम 11 9 99, फिर से ये 1 बचेगा, फिर से ये कट जाएगा, फिर से 11, ये 100 बनेगी। यानी कि ये बनता रहेगा, यानी इसको हम बार लगा देंगे, यानी कि बार बार रिपीट आना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जब बार बार रिपीट हो जाए तो कट ही नहीं रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि ये अशांत प्रसार होगा। तो शांत और अशांत दोनों होते हैं। तो 1/11 बराबर 0.999, ऐसे लिखने के बाद इस पे हम बार लगा देंगे, मतलब इस पे और भी संख्या यही नंबर आ सकता है। इसका मतलब यह एक अशांत प्रसार है। समझ गए बच्चों सारे, अशांत, यह एक अशांत प्रसार है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने क्या किए, ये भागफल है। बच्चों को 7 6 8 में ही भागफल, दशमलव, भिन्न ये सब सिखा दिया जाता है। 9th क्लास में मैं उतना डीपली से भाग नहीं सिखाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आपको भाग जरूर करने आता होगा, बस हम भागफल कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते थर्ड में। थर्ड को देख के घबराना बिल्कुल नहीं है। थर्ड क्या है, पूर्णांक है, और पूर्णांक वाला भिन्न आप लोग को आता होगा। नहीं आता होगा तो अभी हम सिखाते हैं। देखिए पूर्णांक वाला भिन्न को देख करके घबराना बिल्कुल नहीं है। ये 8 है, इसमें करा क्या जाता है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है। 8 चौके 32, यानी कि इसको गुना कर लेते हैं पूर्णांक से। 8 का टेबल हम 4 बार पढ़े हैं,
तो 8 चौके 32 आया। और ये जो 1 है अंश वाला उस 32 में प्लस हो जाती है, तो हमारा क्या बचा 33 यानी 33/8 बन गया। क्या बन गया 33/8 बन गया। अब हमारा ये नंबर रियल है, इसको पूर्णांक तोड़ करके हम नंबर को बदल चुके हैं। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड करने के लिए इसको हम बाहर लेंगे और इसको हम अंदर लेंगे। ठीक है, तो 8 16 अतिरिक्त 24 8 चौका 32 लग रहा है, यहाँ पे 32 लग जाएगा तो लगा लेते हैं 1 और ये कट गया। अब ये 1 तो कटेगी नहीं, पॉइंट लेंगे 0 लेंगे, 8 एकम 8 लगाएंगे, 8 एकम 8। अब ये क्या हुआ 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, कटेगा नहीं, फिर से इसको 20 बनाएंगे ना, तो 8 में से 8 एकम 8 8 दूनी 16 तो लगेगी नहीं, फिर से 8 एकम 8 लगाते हैं और ये 10 में से 8 गया 2 और 1 12 बन गया। 10 में से 8 गया 2 और 1 12 बन गया। 8 एकम 8 8 दूनी 16 तो लगेगी नहीं, तो 8 एकम 8 लगा रहे। ये लगता है लंबा चलेगा, तो अब हम जब तक इसको काटते रहेंगे जब तक ये पूरी तरह से कट ना जाए। तो 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा और यहाँ पे 0 लगाएंगे, 8 पंचे 40, ये कट गया। तो हम ये कितना नंबर आया वो 4.1115, यही आंसर होगा। बुक में आप जा कर के देख सकते हैं। तो हम इतना डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, लिखेंगे 4.1/8 बराबर 4.1115, यही आंसर है। और यह एक शांत प्रसार है, यह एक शांत प्रसार है, शांत प्रसार है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं आराम से समझा रही हूँ, बिल्कुल आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट 3/5, तो मुझे लगता है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, इसलिए हो सके तो इसको छोड़ करके मैं क्वेश्चन सेकेंड में जा रही हूँ। इसमें भी वही करना है, इसको अंदर लेना है, इसको बाहर लेना है और भाग फल कर करके हमको ये जांच कर लेना चाहिए कि ये शांत प्रसार है या अशांत प्रसार है। ठीक है, नहीं समझ में आ रही है तो मैं कर दे रही हूँ। यह है 3/13। हम पहले ही बता दिए थे 13 को बाहर करना है, 3 को अंदर करना है। ये कटेगी नहीं, पॉइंट लेंगे और 0 लेंगे। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 26 लगाएं। 10 में से 6 गया 4, 2 2 कट गया, कटेगा नहीं, हम इसको 40 बनाए। 13 26, 13 39, 13 चौके 52, 3 बार में ही लगाओ 39, 1 और ये कट गया, बना 100। ये लगता है दूर तक चलेगा, है ना, ये लगता है दूर तक चलेगा। तो ये 100 तो लगे किस में है, 13 7 91 लगा लेते हैं। 13 7 91, 13 7 91, 13 8 तो 104 हो जाएगा। इसको माइनस करते हैं, 10 में से 1 गया 9 और 9 9 0 बच गया 9, इसको 90 बना लेंगे। 13 पंचे 13 6 78, 13 6 78, 10 में से 8 गया 2 और ये बच गया 8 1 12 बन गया। अब हम इसको 0 ले, पहले ही अगर हम 1 पॉइंट ले लेते तो बार बार पॉइंट नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 120 तो है नहीं, तो हम 13 दहाम 130 ले सकते हैं। 13 दहाम 130 बड़ा हो जाएगा, सॉरी 130 बड़ा हो जाएगा। 20 है तो 13 नमा 117 ले सकते हैं। 13 नमा 117, क्योंकि ये 20 है, 17 छोटा है इससे। 13 नमा 117, 10 में से 7 गया 3 और ये 1 1 कट गया। अब फिर से देखिए हमको यही नंबर मिल चुका है, यानी कि
प्रश्न और क्वेश्चन मिल जाए तो वहीं पे रुक जाना चाहिए, और ये कटेगा नहीं, फिर से शुरुआत हो गई है। फिर से हमको 13 कम 13 दूनी 26, 13 39, ये 2 ही बार में लगेगा। 13 दूनी 26, फिर से हमको वही प्रोसेस करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको यहीं पे रोक देंगे और हम लिखेंगे 3/13 बराबर यही क्वेश्चन 0.2769 और हम क्या लिखेंगे, यह एक अशांत प्रसार है, यह एक अशांत प्रसार है। समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट यानी 5 क्वेश्चन कर लेते जल्दी जल्दी। आप लोग वीडियो को रोक करके लिख लेना। 5 नंबर क्वेश्चन 2/11 है, तो हम क्या करेंगे, 11 को बाहर करेंगे, 2 को अंदर करेंगे। अब हमारा ये कटेगा नहीं, तो हम यहाँ पे 0 पॉइंट करेंगे, इसको 20 बनाएंगे, 11 एकम 11 लगाएंगे, ठीक है। 10 में से 1 गया 9, ये तो कट गया, उतर गया 90, ठीक है। 11 8 88 लगा लेंगे, क्योंकि 11 नमा 99 होता है, 2 और ये तो 20। फिर से देखिए ये चालू हो जाएगा ऐसे ही, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी लिख लेंगे। 2/11 बराबर 0.18, यह एक अशांत प्रसार है, अशांत प्रसार है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ दे रही हूँ और चल रही हूँ मैं क्वेश्चन सेकेंड में, ठीक है। देखिए इसका 1.3 का थर्ड क्वेश्चन, मैंने 1.3 का क्वेश्चन फर्स्ट में मैंने 5 तक क्वेश्चन सॉल्व करा है। एक क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, मैंने अच्छे से समझा दिए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही काम करना है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा अलग बनाया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन को नॉर्मली पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो आइए मिलकर समझते हैं। देखिए क्या है, आप जानते हैं कि 1/17 क्या लिखा हुआ है, ये भी एक भिन्न है। 1/17 बराबर क्या है, 0.142875 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, यानी कि इनको पता है कि भाग लंबा होगा, इसलिए पहले से ही कह रहा है कि लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? देखिए अगर यहाँ पे हाँ, ये क्वेश्चन, ये दशमलव प्रसार भी यही है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही हाँ कह दिया है, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, ठीक है। तो यदि हाँ अगर ये दशमलव प्रसार है तो कैसे, तो हम बताते हैं। हमको करना कुछ नहीं है, पहले ही हम आप लोगों को ये वाला भाग करना सिखा चुके हैं। करना क्या है, हम क्या करेंगे, 1/17 को लेके आते उठा के। अब हम पहले ही बता दिए कि नीचे वालों को जो है हम भाग के अंदर लेंगे, यानी कि 17 और 1। थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टेंस दे के लाइन बनाते हैं, आप लोग इस तरह से बनाते होइएगा, इस तरह से भी बनाया जा सकता है, ऐसे भी बना सकते हैं और ये खाली जो रहता है ऐसे भी बना सकते हैं। अब कुछ बच्चे जो होता है भाग का यहाँ लिखता है और कुछ बच्चे इसके ऊपर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ लिखो, दोनों बात सेम ही है, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि हम यहाँ से सिखा रहे और आपको यहाँ से रहा है, दोनों का मतलब एक ही। आप यहाँ लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये कैप हटा लेते हैं और बिना कैप वाला बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये 17 से जाएगी नहीं, यानी कि अगर हम 0 पॉइंट किए हैं तो ये तो 17 से जाएगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको 100 बनाएंगे, यानी 100 बना लिए। कितना बना लिए, 100 बना लिए। अब हम क्या करेंगे, 17 के टेबल में 100 से छोटा नंबर से भाग करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं 17 के टेबल में कहाँ जाएंगे, तो हमको 100 से छोटा मिलेगा, ठीक है। तो हम 17 5 85 में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 17 छीके तो 102 होता है, ठीक है। इसलिए
17 को 5 बार में लगा रहे हैं, 17 5 85 यानी 85, 17 5 जा 85, ठीक है, ये लगा लिए। अब हम इसको कर रहे हैं सब माइनस, ठीक है। तो 10 में से 5 गया तो 5, और 9 में से 10 में से 5 गया तो 5, और 9 में से 8 गया तो 1, कितना बन गया 15। 15 से तो भाग जाएगी नहीं 17 में, तो हम करेंगे क्या, एक जीरो लगाएंगे। पॉइंट एक ही बार लगती है, बार बार पॉइंट नहीं लगाई जाती है। उसी एक ही पॉइंट के बदले कई सारा जीरो हम ले सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 150 बना लिए, 150 बना लिए। अब 150 17 के टेबल में तो आते नहीं हैं। अब 150 से छोटा जो भी आता होगा उसको हम लेंगे, ठीक है। तो 17 के टेबल में 8 बार में 136 आता है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे फिर से। तो 10 में से 6 गया तो 4, और ये 3 3 बच गया, ये 1, 4 में से 3 गया 1, और ये बन गया 14। फिर भी नहीं जाएगी, तो फिर हमें इसी पॉइंट के बदले एक जीरो लेंगे। अब 140 बन गया, तो 140 भी नहीं लगेगी, तो फिर से हम 17 के टेबल में 136 लगा लेंगे, 136। अब फिर से हम माइनस करेंगे, फिर से हमारा लगता है वही बचेगा। 10 में से 6 गया 4 और 1, 10 में से 6 गया 4, और 4 में से ये 3 3 बन गया 0। तो यहाँ पर हम लगा लिए थे क्योंकि 40 से छोटा 34, तो 17 दूनी 34 लगा लिए, माइनस किए। 10 में से 4 गया 6, और ये बच गया 4 में से 3 3 0, ये बच गया 0 बनाए 60, और 60 तो लगेगी नहीं, इसलिए 17 तिया 51 लगाए। इस 3 से 17 तिया 51, 10 में से 1 गया 9, और ये 0 हुए, बच गया 9। 9 को हम यहाँ भाग किए थे, 9 को यहाँ भाग किए थे। 90 तो आते नहीं 17 के टेबल में, 90 से छोटा 85 आता है, तो 17 5 85, और 85 को हम माइनस किए। 10 में से 5 गया तो 5, और ये 9 9 तो कुछ बचेगा नहीं, जीरो के बदले पॉइंट के बदले 50, 50 तो है नहीं, 17 तिया 51 है। तो हम 17 17, 17 दूनी 34, 2 बार में 17 दूनी 34 लगाए हैं। 10 में से 4 गया 6 बचा, और ये 4 में से 3 गया 1 बचा, बच गया 16। हम पॉइंट के बदले जीरो लगाए, जिससे 160 बन गई, और 160 तो इसके टेबल में आते नहीं है, तो हमने 160 से छोटा 144 लगाए हैं 8 बार में, ठीक है। 17 8 144, 10 में से 4 गया 6, फिर से बचा 16। ये बार बार संख्या रिपीट होती जा रही है, तो यहाँ तो हम क्या लिखेंगे, इसके बराबर लिख देंगे, यह एक अशांत प्रसार है, यह एक अशांत प्रसार है, अशांत प्रसार है, और अशांत प्रसार है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये डिवाइड अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान है, हम किए कुछ नहीं है। जो ये क्वेश्चन है वही क्वेश्चन जैसे 1/17 है, हमने 17 को बाहर किए हैं और 1 को अंदर किए, और उस पे हम यानी कि दशमलव के बदले 100 बना करके, यानी कि 17 में 100 से भाग देना स्टार्ट कर दिए। ये जब तक भाग देते रहेंगे जब तक कि ये भाग हमारा पूरा बार बार कटे, पूरा कट जाए, या बार बार संख्या रिपीट होने लगे, तो हम वहीं पे इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो अगर आप आंसर मैच करोगे तो ये आंसर ही मैच होगा। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये भाग बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट करके अपनी सॉल्यूशन खोज सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं वीडियो को यहीं कर रही स्टॉप। इसका नेक्स्ट वीडियो यानी कि क्वेश्चन 3 नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 3, इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को बिल्कुल ईजी तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी के लिए बाय बाय।